हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन 2 कुरिन्थियों 2 अध्याय उसके 11 वचन में कहता है, शैतान का हम पर दांव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। शैतान को प्रभु यीशु मसीह ने हरा दिया। हम सब जीते हुए हैं, क्योंकि यीशु मसीह में हम विजेताओं से भी बढ़कर हैं। हमारा प्रभु यीशु मसीह जीता हुआ है। लेकिन एक हारे हुए शैतान ने जीते हुए यीशु मसीह के सारे काम फेल कर दिए। जीते हुए यीशु मसीह की हफ्ते में एक बार चर्च लगती है, संगत लगती है, और उसमें भी कोई समय पर नहीं आता। बहुत से तो ऐसे हैं जो 5-6 महीने में एक बार आते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो अपने बच्चों को, पत्नी को और बाकी परिवार के सदस्यों को छोड़कर चले जाते हैं। जैसे परिवार के लोगों ने उसको ड्राइवर रखा हुआ है। दूसरी तरफ शैतान का सिनेमा हर रोज चलता है, और हर रोज 4-4 शो चलते हैं। कोई भी लेट नहीं आता, समय से 20-25 मिनट पहले ही पहुंच जाते हैं। शैतान का शराब का ठेका 24 घंटे खुला रहता है। बहुत बार तो लोगों की लाइन लगी होती है। एक आदमी किराए के मकान में रहता है और मकान का किराया भी नहीं देता, और घर भी खाली नहीं करता। घर खाली करने के 2 लाख रुपए मांगता है। ऐसे ही शैतान संसार पर कब्जा करके बैठा हुआ है, जबकि संसार का मालिक परमेश्वर है। उसी ने संसार को बनाया है, लेकिन शैतान चुस्त चालाकी से संसार पर राज्य कर रहा है। संसार में हम सब कुछ समय के लिए रहने के लिए आए हैं। एक किराएदार की तरह हम यहाँ आए हैं, और जल्दी ही हमें ये संसार छोड़कर अपने असली घर परमेश्वर के पास स्वर्ग में जाना है। लेकिन शैतान हमारा ध्यान सांसारिक चीजों की ओर लगाना चाहता है और हमें सांसारिक बनाना चाहता है। लेकिन हमें उसको बताना है कि हम अब सांसारिक नहीं हैं, बल्कि आत्मिक हैं। कुलुसियां 3 अध्याय उसके पहले से 3 वचन में हम ऐसा पढ़ सकते हैं, सो जब मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। लेकिन शैतान चुस्ती चालाकी से हमारा ध्यान स्वर्गीय वस्तुओं पर लगने नहीं देता। वो अपनी चालाकी से हमें संसार में फंसाए रखता है, और हम उसकी चालाकी में फंस जाते हैं। उसने चालाकी से हवा को फंसाया। उसने लोगों के मन में संसार भर दिया है, जबकि मन में संसार के बनाने वाले को भरना चाहिए। शैतान सबसे पहले हमारे मन पर हमला करता है। यदि आपका मन आपके वश में नहीं है, तो यीशु के लहू को पुकारें, वह आपके मन को धोकर शुद्ध करेगा। आमीन, आमीन।